अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल 5 मिनट विद द अम्मार। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट 2 टूल्स को डिस्कस किया है, नेक्स्ट हमने थर्ड टूल को डिस्कस करना है जिसका नाम है मैजिक वांड टूल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें अभी सब्सक्राइब और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू। तो आज हमने अपना नेक्स्ट टूल डिस्कस करना है, थर्ड टूल, जिसका नाम है मैजिक वांड टूल। अब मैजिक वांड टूल का बेसिकली क्या फंक्शन होता है एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, इस चीज़ को आज के अंदर लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे। फाइन। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इलिप्स शेप ड्रॉ करते हैं आर्ट बोर्ड के ऊपर। इलिप्स शेप को ड्रॉ करने के बाद हम उस इलिप्स शेप की एक कॉपी ले लेते हैं। अब इलिप्स शेप की कॉपी लेने के लिए हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि हम लेफ़्ट क्लिक और आल्ट की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ आ सकती हैं। तो अब हमारे सामने एक पूरी रॉ कॉपी होकर आ चुकी है। इस पूरी रॉ को हम सिलेक्ट करेंगे और वंस अगेन लेफ़्ट क्लिक और आल्ट के ज़रिए कॉपी कर लेंगे। जब एक मरतबा कॉपी हो जाता है तो हम सेकंड मरतबा कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करते हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनकर आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो मिशन है वो ये है कि हमने अंडरस्टैंड करना है मैजिक वांड को। मैजिक वांड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने डिफरेंट इलिप्स शेप को ड्रॉ किया है आर्ट बोर्ड के ऊपर। फाइन। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इन डिफरेंट इलिप्स शेप के अंदर हमने सब्स कलर को ड्रॉ करना है। अब हमने 3 किस्म के सब्स कलर ड्रॉ करने हैं, एक डार्क ग्रीन, हल्का ग्रीन और एक उससे भी हल्का ग्रीन। फाइन। अब जब हम 3 डिफरेंट कलर ड्रॉ कर देते हैं इन डिफरेंट इलिप्स शेप्स के अंदर 3 कलर्स हमने ड्रॉ किए हैं, डार्क ग्रीन, हल्का ग्रीन, फिर उससे हल्का ग्रीन। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है मैजिक वांड टूल का। मैजिक वांड टूल बेसिकली सिलेक्शन टूल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बट अब कैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, हम ग्राफिक के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, उस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाज़-औक़ात उनकी शेप्स और बाज़-औक़ात उनका कलर सेम होगा। ठीक है। तो जब सेम कलर और सेम शेप के ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर क्लिक करते हैं मैजिक वांड के ज़रिए तो वो ऑटोमेटिकली बाकी भी उसी कलर और उसी शेप के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता है। मीन कि एक ही शेप एक ही कलर के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम मैजिक वांड का इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह हमने एक सब्स पर क्लिक किया है इलिप्स शेप के ऊपर तो उसने दूसरे अपने सेम कलर और सेम शेप के ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। अब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से उसी शेप के मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल कलर्स के ऑब्जेक्ट्स उसी शेप के तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने सिलेक्ट होकर आ जाते हैं। फाइन। अब अगर हम इम्पटी शेप्स जो हमारे पास जिनके अंदर कलर्स नहीं हैं, इम्पटी इलिप्स शेप जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, अगर हम उस एक पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो बाकी इलिप्स शेप हैं इम्पटी वो भी क्या हो जाती हैं, सिलेक्ट होकर आ जाती हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि इन इलिप्स शेप को आप यहाँ से डिलीट कर दें या इनका आप कलर चेंज कर दें। फाइन। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट था मैजिक वांड का कि मैजिक वांड टूल ऐसा टूल है जो कि सेम कलर और सेम शेप्स के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फाइन। नेक्स्ट जो टूल है फोर्थ टूल जिसका नाम है लासो टूल, शॉर्टकट की लासो टूल की क्यू है। अब लासो टूल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। लासो टूल फोर्थ टूल जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इस्तेमाल होता है, किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, इसको आज के लेक्चर के अंदर हमने अंडरस्टैंड करना है। फाइन। तो लासो टूल जो बेसिकली ऐसा टूल है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है एज अ फ्री हैंड के तौर पर। मीन कि हम लासो टूल को एज अ फ्री हैंड टूल के नाम से भी जानते हैं। मीन कि इसके ज़रिए आप अपने ग्राफिक के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बआसानी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्ट करके आप उनको वहाँ से रिमूव कर दें या उनका कलर चेंज करें या कोई भी उसके साथ आप कुछ कर सकते हैं, आप बआसानी उनको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अब आप
एक बात हमने इधर याद रखनी है कि आप जब फर्स्ट एक किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं लासो टूल के ज़रिए, तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब आप किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी फ़र्स्ट सिलेक्शन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। फाइन। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे कि वो सिलेक्टेड रहेंगे। जब तक आप शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। दैट्स मीन कि अगर आपने दोनों ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन को बरकरार रखना है तो आपने फर्स्ट सिलेक्शन करने के बाद, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने करना है सिलेक्ट बाय यूजिंग लासो टूल, तो आपने हमेशा शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, तब आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, सिलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज हमने दो टूल्स को डिस्कस किया है, मैजिक वॉन्ड टूल को और लासो टूल को। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक एंड होता है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। खुदा हाफिज़।